कुछ दिनों पहले मैंने आपको अपडेट दिया था, रामायण मूवी जो है वो आने वाली है। इसका 3 पार्ट है। एक है जो 2026 में आएगी, 27 में आएगी, 28 में आएगी। 3 पार्ट में ये आएगी। बेसिकली कमाई करने के लिए ये 3 पार्ट में आ रही, नहीं तो 2 पार्ट में भी आ सकती थी, ये संभव था। हालाँकि रामायण को दिखाना किसी भी मूवी में ये संभव नहीं है, और बॉलीवुड जैसे के लिए तो मतलब कह सकते हैं हौवाबाजी का बात है। हालाँकि ये जो मूवी आएगी इसका तो विरोध मैं करूँगा ही, क्योंकि जो रामायण बना हुआ है व्यक्ति वो निहायत ही बेशरम आदमी है। उसे आपको पता हो, याद करिए, जब आया था इसका मूवी, एक जो है वो आया था ब्रह्मास्त्र। उसके बाद से महाकालेश्वर मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था विश्व हिंदू परिषद के तरफ से इसको और इसकी बीवी को। आपको पता होगा, रणबीर कपूर और इसकी बीवी को घुसने नहीं दिया गया था, क्योंकि ये क्या स्टेटमेंट दिया था। आपको स्टेटमेंट भी देख सकते हो, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, किसी मीडिया में स्टेटमेंट दिया था। इसका स्टेटमेंट आप देखिएगा, चेक करिएगा। ये गाय का जो काऊ है उसका बीफ खाता है। मतलब गाय का मांस खाने वाले आदमी को आप रामायण जैसी एक पवित्र चीज में, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ में, आप इसको रोल दे रहे हैं राम का। मतलब ये कितना शर्मनाक बात है। किसी और धर्म में अगर यही रोल किसी भगवान के लिए करता तो इसे जूते से मारकर चुत्तर लाल कर दिया जाता। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है, लेकिन मेरे राम भगवान के खिलाफ अगर कोई भी ऐसा अभद्र चीज करेगा और उसी को मिलेगा राम का कैरेक्टर निभाने का रोल, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। आप किसी और को दे सकते थे, मूवी चल जाती, क्योंकि मूवी जो है वो हिंदुओं के ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, तो ये मूवी चल सकती थी। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को मूवी दे रहे हैं जो कि आप मीडिया में ये कह चुका है, खाता तो है, आपको पता है ये क्या क्या हरकत करता है, ये जग जाहिर है। ये मैं अकेले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे लोग कहे हैं और कहते हैं। मैं भी कह रहा हूँ, मैं सारे लोगों के कहने से तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस आदमी को ये रोल नहीं देना चाहिए था। खैर, इसका विरोध तो होगा, लेकिन देखते हैं नीतीश ठाकुर जो कर रहे हैं वो कितना सही है। वो तो मूवी आने के बाद पता चलेगा। 2026 में दिवाली के समय आपको इसका एक पार्ट देखने को मिलेगा। रणबीर कपूर ने इस मूवी को करने के लिए 75 करोड़ का चार्ज किया है एक पार्ट के लिए, और टोटल जो पार्ट है वो 3 है, और 3 पार्ट के लिए आप कर लीजिए 75 प्लस 75 प्लस 75, 225 करोड़ का एक व्यक्ति चार्ज कर रहा है। इतना में तो एक मूवी बनकर तैयार हो जाती है, मतलब 3-4 मूवी बन जाएगी साउथ में इतना में। लेकिन ये व्यक्ति अकेला 225 करोड़ का चार्ज कर रहा है। इससे पता चलता है कि ये राम का कैरेक्टर कम निभा रहा है, ये पैसा ज़्यादा मतलब मेकर से ऐंठ रहा है। और इसी के ऊपर मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कितने जो स्टार कास्ट हैं वो कितना चार्ज किए हैं इस मूवी के लिए। बात कर लेते हैं रॉकिंग स्टार यश जो है वो केजीएफ के हीरो हैं, आपको पता होगा, साउथ में आपने देखा होगा। तो इन्होंने रावण का कैरेक्टर निभाने के लिए 50 करोड़ का चार्ज किया एक सीरीज का। अगर हम 3 सीरीज मिला दें टोटल, तो 150 करोड़ का इन्होंने चार्ज किया है। और साई पल्लवी ने माता सीता का रोल निभाया है इस मूवी में, जिसने 6 करोड़ का चार्ज किया है। ये भी साउथ की हीरोइन है। 6 करोड़ का चार्ज किया है पूरे सीरीज के लिए, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट 1 में ही ये दिखेगी, और उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 में थोड़ा थोड़ा ही माता सीता का रोल आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए कम है। रकुल प्रीत जो है वो आपको पता है सूर्पनखा का रोल प्ले करने वाली है, जो कि रावण की बहन है। उसने जो चार्ज किया है 1 से 2 करोड़ का बीच का चार्ज किया है। रवि दुबे है जो कि लक्ष्मण का कैरेक्टर निभा रहे हैं, आपको पता होगा, इनको आपने देखा होगा कहीं भी फिल्म या टीवी सीरियल में। तो इन्होंने चार्ज किया है टोटल 4 से 5 करोड़ का लक्ष्मण का कैरेक्टर निभाने के लिए। सनी देओल आपने देखा होगा, जाट से उन्होंने कहा था, जाट के प्रमोशन में, कि उनका जो मूवी है रामायण आ रहा है और उनको बजरंगबली का रोल मिला है, हनुमान का रोल मिला है, तो वो उसको प्ले करने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद उनका शूटिंग है। उन्होंने एक अपने मंच से कहा था, जाट के मंच से, और उन्होंने ये अपडेट दिया था, और कुछ दिनों पहले उनका शूटिंग भी चालू हो चुका है। तो इन्होंने 20 करोड़ का चार्ज किया है ये रामायण मूवी को करने के लिए। और ये अब एक पार्ट के लिए 20 करोड़ है, या फिर 2 पार्ट के लिए, या फिर पूरे पार्ट के लिए, ये नहीं पता। लेकिन जो रामायण के लिए हनुमान का कैरेक्टर निभाने वाले हैं सनी देओल, उन्होंने 20 करोड़ का चार्ज किया। तो इतना तो हम देख सकते हैं कि ये तो टोटल अगर हम देख लेते तो 300 400 500 करोड़ का बीच का यही 3-4 कैरेक्टर में चार्ज हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि जो प्रोड्यूसर है उनके पॉकेट से कितना पैसा निकलने वाला है। कम से कम तो 2-3 हज़ार से
कम का खर्च नहीं आने वाला है, खाली कैरेक्टर के ऊपर, कैरेक्टर प्लस प्रोडक्शन प्लस इसका जो अदर जो कैरेक्टर निभाने वाले हैं, जो साइड कैरेक्टर के लोग होंगे, बीएफएक्स, ये सारे पर 2 से 3 हज़ार करोड़ का इसका चार्ज होने वाला है। ये आपको देखेंगे रिपोर्ट में पता चल जाएगा, कुछ दिनों बाद इसका रिपोर्ट भी आने वाला है। लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।